आप देख रहे हैं समय व्यूज। कानपुर 13 वर्षों से निरंतर चली आ रही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के जीवन से जुड़ी भगवान श्री राम की संपूर्ण 9 दिवसीय कथा के अंतर्गत शुक्रवार को दादानगर स्थित रामलीला ग्राउंड में सुंदरकांड सेवा समिति द्वारा श्री राम कथा के 6वें दिवस पर भक्ति भावनाओं का अनुपम संगम देखने को मिला। व्यासपीठ से आचार्य मस्त जी महाराज ने भगवान राम के वनगमन का सजीव और मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया। राम के त्याग और मर्यादा की इस कथा ने श्रोताओं के हृदयों को भक्ति व आस्था से भर दिया। शुक्रवार की कथा के मुख्य यजमान रघुवर दुबे, पत्नी श्रीमती गीता दुबे, ब्रजेश अग्निहोत्री पत्नी श्रीमती बबली अग्निहोत्री रही। इस अवसर पर भोजपुरी समाज के अध्यक्ष संतोष गहमरी ने कथा स्थल पर उपस्थित होकर कथा का रसपान किया एवं अपनी उपस्थिति से आयोजन को और अधिक गरिमा प्रदान की। एवं इसके अतिरिक्त शताब्दी ट्रैवल्स के निदेशक लालू गंगवानी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विनय पटेल व रामलखन रावत भी कथा में उपस्थित रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नगर संघ चालक सुरेंद्र गेरा, नगर कार्यवाह शिवम जी, सह नगर कार्यवाह संतोष व रमेश सहित अन्य स्वयंसेवक सदस्यों ने भी अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 6वें दिवस की यह कथा भगवान राम के आदर्श जीवन और उनके त्यागपूर्ण वनगमन के महत्व को दर्शाती रही, जिसने श्रद्धालुओं को भक्ति रस में डूबने पर विवश कर दिया। 6वें दिन की कथा में अपार जन समूह कथा प्रांगण में उपस्थित रहा। कथा में प्रमुख रूप से आयोजन समिति के अध्यक्ष शशि कुमार शुक्ला, कोषाध्यक्ष विनय सिंह, उपाध्यक्ष मनोज तिवारी, सचिव संजय सिंह, राजेंद्र निगम, श्याम पंडित, पीयूष सिंह, पुनीत आस्थाना, जेपी आस्थाना और कथा संरक्षक राजीव अग्रवाल उपस्थित रहे। सुंदरकांड सेवा समिति दादानगर द्वारा 14वें श्रीराम कथा के 6वें दिवस की कथा समापन के उपरांत कथा प्रवक्ता मस्त जी महाराज से समय व्यूज डिजिटल से हुई खास बातचीत। कानपुर से हमारे विशेष संवाददाता के देखिए एक रिपोर्ट। पंडित सुरेश तिवारी मस्त जी, ये हमारा नाम है ठाकुर जी की दया से, और इस समय जो कथा हो रही वो श्री सुंदरकांड सेवा समिति के तत्वावधान में हो रही, और जितने ये लोग समिति में पदाधिकारी हैं वो सब बहुत सेवा भाव से ये कार्यक्रम कराते हैं। और राम कथा के माध्यम से ही समाज को प्रेम से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि राम कथा एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके माध्यम से हम आपस के जो बुराइयां हैं, जो बैर है, जो कुरीतियां हैं, जो बहुत सी विकारों की स्थितियां हैं, उनसे बचने का सशक्त माध्यम अगर कहीं है तो राम कथा है। क्योंकि राम कथा हमारे अज्ञान को पूरी तरह से समाप्त करती है और हमारे में विवेक का जागरण करती है, तभी समाज ठीक हो सकता है। और इससे हमारी जो सनातन मर्यादाएं हैं, जो हमारी सनातन परिस्थितियां हैं, सनातन धर्म की स्थितियां हैं, हम सब सनातन ही तो हैं। सनातन का अर्थ ही होता है जिसका आदि का ही वो न हो, मतलब जब से है तब से जो स्थिति चले वही तो सनातन है। हाँ, तो हम सब लोगों को पूर्णतः सनातन की स्थिति से परिचित कराने के लिए ये जो राम कथा का शुभ आयोजन इस समिति के द्वारा प्रतिवर्ष कराया जाता है, उसके लिए इस समिति की भी बहुत बड़ी भूमिका इस समाज के कल्याण में और समाज के लोगों को धर्म से जोड़ने में होती है। आज 6वां दिन है कथा का, और आज जो है राम जी वनगमन की यात्रा में तैयारी हो रही है, और इस वनगमन का उद्देश्य भी लोक कल्याण के लिए ही है, और इससे जो राक्षसी वृत्तियां हैं, जो रावण आदि बुराइयां हैं, उन सबको समाप्त करना है। क्यों कथा के माध्यम से दादानगर क्षेत्रवासियों को क्या कहना? हाँ, हम दादानगर क्षेत्रवासियों से यही कहना चाहते हैं कि आप सब लोग राम कथा से पूरी निष्ठा के साथ जुड़ें, और आप देखिए कि राम कथा में जीवन के कितने रहस्य हैं। सच तो ये है कि राम कथा हमारी स्वयं से मिलती जुलती कथा है। इसमें हमारा जीवन पूरी तरह से जो है मिलता है। जो राम जी कर रहे हैं वो इस वजह से कर रहे हैं कि हम भी उसी तरह से जब आचरण करेंगे तो हमारे में भी वही स्थिति जो है आ जाएगी। राम कथा तो हमको जीना सिखाती है। ये दादानगर के भक्त लोग बड़ी संख्या में उपस्थित होकर के सुंदरकांड सेवा समिति के माध्यम से संचालित होने वाले इस विशिष्ट कार्यक्रम में जो है आनंदित हो रहे हैं, और इसमें सभी पदाधिकारी अपनी सेवा में पूरी तरह सक्रियता से लगे हैं। जैसे हमारे अध्यक्ष जी हैं, शुक्ला जी हैं, हमारे कोषाध्यक्ष जी हैं, विनय सिंह जी हैं, और इसके अलावा हमारे मनोज तिवारी जी हैं, और भी विजय सिंह जी हैं,
अतुल भाई हैं और भी सभी जितने सब हैं, इनकी सेवाएं जैसे हनुमान जी सेवा करते हैं, हनुमान जी जैसे नाम के उसमें नहीं उलझते हैं, ऐसे यहाँ कोई हमसे ये नहीं कहता कि आप हमारा नाम उच्चारण करें, वो तो मेरे हृदय में आ जाता है सब सेवा देख के। तो मतलब निष्काम भाव से यहाँ इन लोगों को यश की भी कामना नहीं है। हाँ, इनके लिए हमारा हृदय से इतना आशीर्वाद है कि जिस विधा से यहाँ के आयोजक निष्काम भाव से, निष्ठा से, श्रद्धा से जो आयोजन कराते हैं, बस इसी तरह की अगर निष्ठाएं, इसी तरह की श्रद्धा, इसी तरह का भाव अगर सभी कथा के आयोजकों में हो जाए तो फिर बहुत जल्दी ये हो जाएगा कि हम पूरी तरह से विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो जाएंगे। ज्योतिर्नंदन ठाकुर जी महाराज के द्वारा चलाए जा रहे सनातन धर्म बोर्ड को लेकर क्या कहना? नहीं, ये तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि हमारा सनातन धर्म बोर्ड होना ही चाहिए, ये बहुत ही आवश्यक है और इसका सभी को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। उनकी इस सराहना के लिए, उनकी इस पहल के लिए, उनकी इस समाज को जागृत करने की विधा के लिए हम उनको भी प्रणाम करते हैं और साथ में जितने लोग सनातन धर्म के लिए सक्रिय हैं, आप देख ही रहे हैं, वो सब जो है पूरी तरह से प्रणाम के जो है अधिकारी हैं। मैं उन सबको निष्ठा से, श्रद्धा से, व्यास मन से प्रणाम निवेदन भी करता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं कि ये धारा निरंतर इसी तरह से बढ़ती रहे, ताकि हमारा सनातन धर्म का जो है पूरी तरह से जो एक तरह से गौड़ता सी आ रही समाज में वो प्रधान हो जाए। और जब सनातन में प्रधान होगा तभी हमारी सारी स्थितियां ठीक होंगी और सक्रिय होंगी।